हम बात करते हैं क्लास 12 के आईटीएफ के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो इसमें एक छोटे सवालों में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों के अंदर जो माइनस आते हैं, ये किस तरीके से बाहर निकाले जाते हैं या किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। और दूसरी बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के जो प्रांत और परिसर होते हैं, या एक सवाल पूछा जाता है कि मुख्य शाखा में इसका हल क्या होगा। तो इन सवालों को देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पर अपने पास जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात हैं, इनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक हम बात कर लेते हैं साइन फैमिली, और एक हम बात कर लेते हैं कॉस फैमिली। साइन फैमिली में एक साइन इनवर्स होता है, एक हमारे पास साइन का उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होता है कॉस इनवर्स, और एक हमारे पास होता है टेन इनवर्स। इनके माइनस डायरेक्ट बाहर आते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, यानी इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का टेन इनवर्स एक्स। बात करें कॉस फैमिली की, तो कॉस फैमिली के जो माइनस हैं, इनके यदि अंदर वैल्यू में माइनस आ जाए तो इनके मानों को आपको पाई में से घटा के लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर यदि मान लीजिएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसको हम पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और एक हमारे पास इसी फैमिली का मेंबर है कोट इनवर्स एक्स, इसको भी हम माइनस एक्स को पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको दो भागों में बांटा जा सकता है और इनको आसानी से याद रखा जा सकता है। एक कहीं कहीं किताबों में टेन के बारे में दोनों तरीके के बिहेवियर देखने को मिलते हैं। पहली बात तो टेन का जो माइनस होता है ये सीधे बाहर भी आ जाता है, और एक कभी कभी ये पाई में से घट के भी आता है। इसके पीछे एक रीजन है, वो थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास दो अक्ष हैं, एक हमारा एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चूंकि टेन के माइनस की बात की जा रही है, तो टेन का माइनस यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इधर भी बिहेव करता है कभी कभी और इधर भी बिहेव करता है नॉर्मली। तो अगर मान लीजिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में है तब तो ये पाई माइनस होएगा, और अगर मान लीजिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका माइनस सीधे बाहर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनके प्रांत और परिसर के बारे में। प्रांत और परिसर देखिएगा, प्रांत और परिसर की बात करें, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होता है आपका, इसकी वैल्यू होती है -1 से +1। और इसकी बात करें कॉस इनवर्स एक्स की, इसकी वैल्यू भी मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। बात करें टेन की, तो टेन और कोट दोनों के यदि आपने डायग्राम देखे हैं तो ये कितने भी मान ऊपर तक जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ टेन का, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, तो ये यहां से इधर को और ये इधर से ग्राफ, तो आप देख सकते हैं ये कितना भी ऊपर जा सकता है और ये नीचे भी कितना जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर रियल नंबर बात करें। और एक हम बात करें सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की, तो रियल नंबर में से यदि सेक की बात करें तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस के मान आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि उल्टा है तो इसके मानों को ये नहीं लेगा। उसके अलावा जितने भी मान है वो सारे के सारे सेक के मान आ सकते हैं। यही तरीके से अपन बात करें तो कोसेक की बात करें, कोसेक में से भी अपने को रियल नंबर में से -1 और 1 को निकालना पड़ेगा, बाकी ओवरऑल को सारे नंबर इसके पास आ सकते हैं। बात करें परिसर की, या परिसर को मुख्य शाखा भी कहा जाता है, ये ध्यान रहे किताबी भाषा में इसको मुख्य शाखा। तो इसकी जो मुख्य शाखा होती है साइन इनवर्स एक्स की, -π/2 से +π/2। और यहां की बात करें तो कॉस इनवर्स की होती है मुख्य शाखा 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो -π/2 से +π/2। साइन में और टेन में डिफरेंस यह है कि ये -90 और +90 को शामिल करता है,
ये शामिल नहीं करता है। इसके पीछे रीजन ये है कि आपने कभी देखा हो tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित, या आप अनंत कह सकते हैं। इसी प्रकार से tan -90 भी अपरिभाषित होता है। इन दोनों को अपने को निकालना पड़ेगा। कोट की बात करें तो कोट का कोस वाला बिहेवियर होता है, लेकिन वो 0 और पाई को शामिल नहीं करता है। रीजन वही है पहले वाला। अगर मान लीजिएगा कोट 0 की बात करें तो अपरिभाषित मान आएगा, और कोट 0 की बात करें इसका भी मान अपरिभाषित आएगा। यहां से बात करें सेक इनवर्स एक्स की, तो यहाँ सेक इनवर्स एक्स चूंकि कोस का उल्टा है, तो इसका जो प्रांत और परिसर रहेंगे वो तो कोस की भांति ही रहेंगे, लेकिन सेक की बात करें तो ये हमारा 90 पर वैल्यू नहीं देगा। सेक 90 का मान अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होएगा, और आप उसको 1/0 रखेंगे, 1/0 वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए आप इसमें से पहले ही π/2 को निकाल के चलेगा, रटने की इसको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और कोसेक की बात करें, कोसेक चूंकि आपने देखा है साइन का उल्टा होता है नॉर्मली, तो साइन वाला ही आएगा यहाँ पर मान, -π/2 से +π/2। लेकिन हमारे सामने यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि कोसेक 0 अगर हम रखेंगे तो कोसेक 0 बनेगा 1/sin0, और 1/sin0 हमारा बन जाएगा 1/0 जो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हमें इसमें से 0 को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है,